हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड हमारी बात चल रही थी प्लूरा पर। और हमने आपको बोला था कि आपको 3 टॉपिक एक साथ पढ़ने होते हैं, पेरिकार्डियम, प्लूरा और पेरिटोनियम, क्योंकि ये तीनों एम्ब्रियो में एक ही जगह से डेवलप होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो देखिए, मैं बार बार ये लाइन बोलता हूँ, तो चलो आपको ये दिखाई देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं, एक लाइन लिखनी है। देखिए, आपने अगर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हो तो एम्ब्रियो में आप पढ़ेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, EMBRYONIC, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ओके, देखिए दो होती है, एक होती है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन से हैं? सबसे पहले होगी हमारे पास मेसोडर्म, या बोल दीजिए इसे बोलते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म, मीजोडर्म, या बोल दीजिए पैराक्सियल मेसोडर्म। सेकंड वाली होती है उसे बोलते हैं हम लेटरल प्लेट मेसोडर्म, जिसकी मैं बार बार अभी बात कर रहा हूँ, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। एंड थर्ड वाली कौन सी होती है? थर्ड वाली होती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। मतलब एक एक्सिस के पास होगी, एक एक्सिस के बीच में होगी, एक एक्सिस के पास होगी, एक एक्सिस के लेटरल होगी, और एक दोनों के बीच में होगी। मतलब इस वाली और इस वाली, इन दोनों के बीच में कौन सी होगी? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म, MEDIATE, इंटरमीडिएट मेसोडर्म। ओके, तो आप ये 3 पढ़ते हो किसमें? इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर। ओके, तो ये तीनों पढ़ते हो आप इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर। एंड मैंने बोला मेसोडर्म, इसको क्या बोलते हैं? इसी का ही एक और नाम है पैरा एक्सियल मेसोडर्म। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैरा एक्सियल, AXIAL, पैरा एक्सियल मेसोडर्म, एक ही बात है। ओके, ये हो गया। एंड भाई मैंने बोला कि देखिए लेटरल प्लेट मेसोडर्म, उसी से ही हमारी पेरिकार्डियम बनती है, उसी से ही प्लूरा बनती है, उसी से ही पेरिटोनियम बनती है। ओके, एंड मैंने बोला था कि जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो आगे जाके क्या करती है? आगे जाके 2 लेयर्स में, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ स्प्लिट इनटू किस किस में स्प्लिट होती है? ये स्प्लिट होती हैं पैराइटल लेयर, या बोल दीजिए सोमेटोप्लूरिक। देखिए ना, पैराइटल लेयर, या फिर बोल दीजिए जो कि डेवलप होती है सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म से, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो देखिए लेटरल प्लेट मेसोडर्म की स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, पैराइटल लेयर PARIETAL, पैराइटल लेयर, या इसे क्या बोलते हैं? सोमेटोप्लूरिक, एंड एक कौन सी होती है? विसरल लेयर, LAYER। ओके, विसरल लेयर, इसे क्या बोलते हैं? देखिए ना, विसरल लेयर, या बोल दीजिए या डेवलप फ्रॉम स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म, या बोल दीजिए स्प्लैंक्नोप्लूरिक। SPLANCHNO, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। ओके, तो स्प्लिट इनटू 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है। कौन सी? लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो वही इसीलिए लेटरल प्लेट मेसोडर्म से ही पेरिकार्डियम बना, पेरिटोनियम बना, पेरिकार्डियम बना, प्लूरा बना, पेरिटोनियम बना। उसीलिए तीनों की, चाहे पेरिकार्डियम हो, प्लूरा हो या पेरिटोनियम हो, तीनों की 2 लेयर होती है, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर। तभी तो मैंने बोला कि ये 5 पॉइंट तीनों, इसके जो ग्रीन ग्रीन वाले 5 पॉइंट है और इसके जो ग्रीन ग्रीन वाले 5 पॉइंट है, ये तीनों में कॉमन है। तीनों में यानी कि पेरिकार्डियम में भी कॉमन है, प्लूरा में भी कॉमन है, एंड पेरिटोनियम में भी कॉमन है। ओके, एंड अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट। हमारा मेन पॉइंट क्या था? हमने आपको बोला था कि हम पैराइटल लेयर, या फिर बोल दीजिए आउटर लेयर ऑफ प्लूरा, इसके टोटल 5 मेन पॉइंट बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं इसके 5 मेन पॉइंट्स को अलग से बताऊंगा, लेकिन आपको अलग से नहीं लिखना है।
क्यों? क्योंकि हम आपको सारा का सारा, देखिए मैंने भी पूरा का पूरा प्लूरा वाला मटेरियल एक पेज के अंदर कर रखा है, सारा प्लूरा इसी में कर रखा है। तो आपको भी एक ही पेज के अंदर सब कुछ करना है, मतलब कि जो मैं इसके 5 पॉइंट लिखूंगा वो आपको इसी चार्ट में एडजस्ट करने हैं, थोड़ा आपको छोटा छोटा लिखना है। क्योंकि वही ना यार, अगर आपके पास एक पेज होगा ना तो आपका भी मज़ा आएगा रिवीजन करने में। क्योंकि आपके दिमाग में क्या माइंड सेट क्या रहेगा कि यार एक पेज की तो बात है, एक पेज का ही जो रिवीजन करना है। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर एक पेज है तो जल्दी से रिवीजन हो भी जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसके 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो मैंने 1 2 3 4 एंड फाइंड, तो इसके 5 पॉइंट आपको इसी चार्ट में रखने हैं, इसी चार्ट में लिखने हैं छोटे छोटे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं अलग पेज में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट, कि जब फर्स्ट पॉइंट किसका मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ पैराइटल लेयर या फिर बोल दीजिए आउटर लेयर ऑफ प्लूरा की। ओके, तो इसकी मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा ये पैराइटल प्लूरा है, ये हमारे लंग्स के एक्सपेंशन को लिमिट करती है, कि हमारा लंग इससे ज़्यादा और एक्सपेंड नहीं हो सकता। हमारे लंग होते हैं वो इससे ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। ये किसने डिसाइड किया? ये डिसाइड किया हमारी पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा ने, बाहर वाली लेयर ने। तो मैं वही लिख रहा हूँ, लिमिट लंग्स एक्सपेंशन। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। 5 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, कि जो ये पैराइटल लेयर है ये मोटी होती है केज कंपेयर टू विसरल लेयर, मतलब विसरल लेयर ऑफ प्लूरा के कंपेरिजन में पैराइटल लेयर थोड़ी मोटी होती है। तो वही लिख रहा हूँ, दिस इज मोर थिक देन इनर लेयर। क्योंकि देखिए ना, ये हमारे लंग्स के एक्सपेंशन को लिमिट कर रही है। हमारा लंग्स इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो ऑफ कोर्स आउटर लेयर को थोड़ा मोटा होना चाहिए विस्टल लेयर के कंपेयर में। ओके, तो मोर थिक, THICK, अरे यहाँ क्या आएगा, मोर THICK, मोर थिक देन इनर लेयर। ओके, तो 5 पॉइंट्स में से हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका? नंबर थर्ड पॉइंट होगा इसका 4 पार्ट, कि जो हमारी पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इसके 4 पार्ट क्या होंगे, चलिए उनके सबके नाम लिखते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक बार यहाँ पर ओवरव्यू दिया भी था, देखिए कहाँ पर लिखा था, देखिए यहाँ पर एक लिख रखा है मैंने मीडियस्टिनल प्लूरा, एंड एक जगह मैंने और जाने का लिखा था। चलो कोई ना, भी बता देंगे आपको, पहले इसके 4 पार्ट लिख देते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा हमारे पास सर्वाइकल प्लूरा। ओके, तो हमारे पास इसका फर्स्ट पैराइटल प्लूरा का, पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा का फर्स्ट पार्ट होगा हमारे पास सर्वाइकल पार्ट। ओके, एंड हमारे पास सेकंड होगा इसका, देखिए सर्वाइकल पार्ट, इसी के अदर नेम भी है, सर्वाइकल पार्ट बोल दीजिए, या बोल दीजिए दिस इज द डोम ऑफ प्लूरा, डोम ऑफ प्लूरा। या फिर इसी का ही एक और नाम है, इसे बोलते हैं क्या, प्लूरल क्यूप्यूल। तो PLEURAL, प्लूरल क्यूपूल। एक मिनट रुकना, हाँ यस, प्लूरल क्यूपोल, CUPOLE। ओके, ये हो गया। एंड इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, इसके हमारे पास सेकंड पार्ट होगा कोस्टल पार्ट। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, डायफ्रेगमेटिक पार्ट। देखिए अभी डायग्राम बनाएंगे, सब क्लियर कर देंगे इसको। इसके जो 4 पार्ट बता रहे हैं इसको तो हम डायग्राम में समझा देंगे आपको। तो डायफ्रेगमेटिक पार्ट, PH रेग, डायफ्रेगमेटिक पार्ट। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा होगा, मीडियस्टिनल पार्ट, मीडियस्टिनल पार्ट। ओके, मीडियस्टिनल पार्ट। ओके, तो दीज आर द 4 पार्ट ऑफ प्लूरा।
मतलब 4 पार्ट ऑफ पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा। देखिए ये पांचों पॉइंट्स हैं जो पैराइटल लेयर के हैं, विसरल लेयर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। विसरल लेयर में आपको बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये लंग से एकदम टाइटली अटैच होती है। तो दीज आर द थर्ड पॉइंट हो गए। इसके बाद देखिए अभी हम इनकी और बात करेंगे। सर्वाइकल प्लूरा के क्या क्या स्पेशल पॉइंट होते हैं, कोस्टल के क्या क्या स्पेशल पॉइंट होते हैं, डायफ्रामेटिक के क्या क्या होते हैं, मीडिया एक्सटर्नल पार्ट के क्या क्या स्पेशल पार्ट होते हैं। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी हम इसको और आगे बताएंगे आपको। एंड इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसका थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास रेसेस। देखिए रेसेस मैंने आपको इनको इतनी जगह बताया है आप सोच नहीं सकते हैं। रेसेस मतलब दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कैविटी। मतलब वही ना यार, आपने मैंने गुब्बारा फुला लिया एकदम गोल गोल फूलेगा। किसी बंदे ने चिमटी पकड़ के एक साइड से खींच लिया, तो उस एक साइड से खींचने का मतलब कि उस कैविटी का उस चिमटी के कारण एक्सटेंशन हो गया। मतलब एक पॉइंटेड पार्ट बन जाएगा ना कैविटी के अंदर। किसी बंदे ने उसी गुब्बारे को वाल को पकड़कर एक साइड से और खींच लिया, तो ऑफ कोर्स वो भी क्या हो गया, एक्सटेंशन। तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ कैविटी इसे ही क्या बोलते हैं, रेसेस। और देखिए ये कोई न्यू नहीं है कि आप इसको यहाँ पढ़ते हो प्लूरा में, इसको आप जाने कहाँ पढ़ते हो, बहुत पुणे एनाटॉमी में बहुत जगह पढ़ते हो। अगर आपने फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी पढ़ी हो तो वहाँ पर भी आप एक्सटेंशन पढ़ते हो कैविटी के। उसके बाद आप देखिए, अरे मतलब बहुत जगह पढ़ते हो यार, अभी मुझे टॉपिक्स के नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन रेसेस एक कॉमन वर्ड है, इसको आप एनाटॉमी में अदर जगह भी पढ़े हुए। ओके तो देखिए यहाँ पर हम टोटल मेन रेसेस की बात करेंगे, जो कि होते हैं हमारे पास दो रेसेस कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास कोस्टोमीडियास्टिनल, तो दो रेसेस की बात करेंगे। एक होता है हमारे पास कोस्टोमीडियास्टिनल, STIN। देखिए आपको नाम से पता लग गया होगा, कोस्टो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कोस्टल कार्टिलेज की, यानी कि थोड़ी सी वाल की। एंड मीडिएस्टिनल मतलब मैं मीडिएस्टिनम की बात कर रहा हूँ। तो कोस्टल एंड मीडिएस्टिनल पार्ट के बीच में एक रेसेस होगा जिसे बोलेंगे। एंड दूसरा वाला कौन सा होता है, दूसरा वाला होता है हमारे पास कोस्टो डायाफ्रेगमेटिक, रेगमेटिक। ओके तो वही कोस्टल एंड डायाफ्राम के बीच में होता है। तो हम इन टू मेन रेसेस की बात करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होगा, वो क्या होगा हमारा, इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होगा एक्सटेंशन। मतलब कि जो हमारे प्लूरल कैविटी होती है उसका थोरेसिक कैविटी के बाहर कहाँ कहाँ एक्सपेंशन होता है। क्या बोला मैं, एक्सटेंशन बियॉन्ड थोरेसिक केज। देखिए मैं बात कर रहा हूँ पैराइटल प्लूरा की, तो ओके कि क्योंकि देखिए ना यार, रेसेस क्यों बना, रेसेस मानी बात मानता हूँ, रेसेस क्या होता है, दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कैविटी। कोई कैविटी होती है वो एक्सटेंड कर जाती है, लेकिन एक्सटेंशन के साथ साथ उसकी कोई बाहर वाली लेयर भी तो एक्सटेंड करेगी। जब बाहर वाली लेयर, देखिए मैंने गोल गोल गुब्बारा था, उसकी वाल को पकड़ के खींचा, तो वाल के साथ ही तो कैविटी का एक्सटेंशन हुआ। वाल मतलब पैराइटल लेयर, मतलब जब पैराइटल लेयर खींचेगी तभी तो हमारी प्लूरल कैविटी खींचेगी, प्लूरल कैविटी का एक्सटेंशन होगा। गुब्बारे की वाल को खींचूंगा तभी तो कैविटी एक्सटेंड करेगी, वही पैराइटल लेयर को खींचूंगा तभी तो प्लूरल कैविटी एक्सटेंड करेगी, वही। तो मैं बोल रहा था कि जो हमारी प्लूरल कैविटी है उसका थोरेसिक केज के बाहर, थोरेसिक केज के बाहर भी कहाँ कहाँ एक्सटेंशन होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर थोरेसिक कैविटी के एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स पैराइटल प्लूरा को खींचने पर ही तो थोरेसिक कैविटी एक्सटेंड करेगी हमारे थोरेसिक केज के बियॉन्ड। ओके तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सटेंशन बियॉन्ड थोरेसिक केज, BYOND, बियॉन्ड थोरेसिक केज। ओके तो ऑफ कोर्स किसका एक्सटेंशन हो रहा है, हमारे प्लूरल कैविटी का। एंड अगर प्लूरल कैविटी का एक्सटेंशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स हमारी पैराइटल लेयर को हमें खींचना पड़ेगा, तभी हमारे प्लूरल कैविटी का एक्सटेंशन होगा। इसीलिए मैं इस एक्सटेंशन को कहाँ पढ़ रहा हूँ, पैराइटल लेयर वाले या पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा के अंदर। तो ये 5 पॉइंट है, हमने बोला पैराइटल लेयर या आउटर लेयर ऑफ प्लूरा के 5 पॉइंट पढ़ने हैं, तो 1 2 3 4 5। अब आते हैं इनके काम की बातों पर। देखिए फर्स्ट पॉइंट इतना सही था, नो प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा याद नहीं रखना। सेकंड पॉइंट भी इतना सही था। थर्ड पॉइंट की हम थोड़ी बात करते हैं डिटेल से। हाँ तो देखिए हमने बोला कि फर्स्ट पॉइंट में नम की बात नहीं है, मतलब इतना सही है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी इतना सही है। थर्ड पॉइंट में हमें एक पॉइंट की, मतलब जो 4 पार्ट होते हैं उसमें से हमें ईच पार्ट के बारे में इम्पोर्टेंट
बातें जाननी है। सबसे पहले आता है सर्वाइकल पार्ट, या फिर बोल दीजिए डोम सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, या फिर बोल दीजिए डोम ऑफ प्लूरा, या फिर बोल दीजिए प्लूरल कोपोल। देखिए ये पांचों पॉइंट किसके हैं, दीज आर द 5 पॉइंट ऑफ पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा के। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टोटल 3 चीज़ें, मतलब इसमें 3 पॉइंट काम के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा कवर बाय सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन या सिप्सन्स फेशिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कवर बाय सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, कवर बाय सुप्रा PLEURAL सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, इसका ज़्यादा फेमस नाम क्या है, इसका फेमस नाम है सिप्सन्स फेशिया। और देखिए इससे शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है, मतलब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या फिर इसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सिप्सन्स फेशिया या सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, इस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोड हो गई है, साइड में आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो इसे भी पढ़ लेना। सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर बोल दीजिए सिप्सन्स फेशिया, सिप्सन्स SONS, सिप्सन्स फेशिया। एंड इसे भी ऑफ कोर्स आप थोरेक्स में पढ़ेंगे, मतलब कि जो ये वाला प्लूरा का पार्ट होता है ना, इसके ऊपर एक थैली होती है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखिए ना सर्वाइकल प्लूरा सबसे टॉप पर होगी, सबसे ऊपर होगी। सर्वाइकल मतलब मैं नेक रीजन की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स नेक रीजन के आसपास हमारे लंग्स का सबसे टॉप पार्ट होगा, इसलिए यहाँ सुप्रा वर्ड का यूज हुआ है। ओके, तो कोई ना, आप समझ जाएंगे जब आप इसका अलग से वीडियो देखेंगे सिप्सन्स फेशिया वाला, जो कि आई बटन पर है। एंड इसका मैंने बोला कि सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, इसके मैं 3 पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसके बाद देखिए ये क्या होती है, डोम शेप, एकदम गुंबद के आकार की होती है, तभी तो बोला यहाँ पर मैंने, तभी तो इसको क्या बोला, इसको बोला मैंने डोम ऑफ प्लूरा। तो दिस इज डोम शेप। एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, इसका थर्ड पार्ट होता है रिलेशन। एंड देखिए रिलेशन के अंदर हम 4 पॉइंट बताएंगे कि इसके आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, लेटरल साइड क्या होता है, मीडियल साइड क्या होता है। ओके, क्योंकि देखिए ये पार्ट, ये वाला जो पैराइटल प्लूरा का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखिए ये हमारे ऑफकोर्स नेक रीजन में आ रहा है। तो जब भी हम कोई वहाँ के आसपास की सर्जरी करेंगे तो हमें इसके रिलेशंस याद होने चाहिए, इस वाले सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के। ओके, क्योंकि ऑफकोर्स सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द 3 पॉइंट ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा। एंड रिलेशंस को भी वही मैंने बोला, रिलेशन 4 रिलेशन पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके एंटीरियर रिलेशन। एंटी रिलेशंस में मतलब कि जो हमारे सर्वाइकल पार्ट और पैराइटल प्लूरा होता है, इसके आगे क्या क्या चीज़ होती है। तो इसके आगे आपको 2 चीज़ें मिलेगी। 2 चीज़ें क्या, एक तो आपको मिलेगी, देखिए नेक रीजन में क्या होती है, नेक में होती है स्क्लेनियस मसल्स, स्क्लेनियस एंटीरियर, स्क्लेनियस मीडियल, आपने पढ़ा हो तो आगे की साइड मिलेगी आपको स्क्लेनियस एंटीरियर मसल, स्क्लेनियस एंटीरियर मसल। ओके, एंड एक और चीज़ मिलती है, वो होती है आर्टरी। और कौन सी आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी। ओके, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं आपको एंटीरियर रिलेशन ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा। एंड इसका आता है पोस्टीरियर रिलेशन, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, देखिए ये दोनों हैं एंटीरियर रिलेशन में। ओके, पोस्टीरियर में आपको मिलता है, इसका पोस्टीरियर पार्ट रिलेटेड होता है फर्स्ट रिब के नेक वाले पार्ट से। तो फर्स्ट रिब के नेक वाले पार्ट से, फर्स्ट रिब पूरी फर्स्ट रिब से नहीं, देखिए फर्स्ट रिब के भी ओनली नेक वाले पोर्शन से, फर्स्ट रिब के नेक वाले पोर्शन से। एंड देखिए इससे तो रिलेटेड होता ही है, लेकिन आपको ने अगर फर्स्ट रिब का नेक वाला पोर्शन पढ़ा हो तो इसके आगे भी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। मतलब फर्स्ट स्ट्रिप का जो नेक वाला पार्ट है, इसका एंटीरियर रिलेशन आपने पढ़ा हो तो इसके आगे आपको 4 चीज़ें मिलती हैं। तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट स्ट्रिप के नेक वाले पार्ट के आगे 4 चीज़ें होती है, वो किसका पोस्टीरियर रिलेशन होगी, वो होगी हमारा पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ सर्वाइकल प्लूरा। क्या बोला मैं, मतलब नेक के आगे, नेक ऑफ फर्स्ट रिब के आगे 4 चीज़ें होती है। तो ठीक है, रिब के नेक वाले पोर्शन में वो तो आई एंटीरियर रिलेशन में, लेकिन सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा इसके कौन से रिलेशन में आई, वो पोस्टीरियर रिलेशन में आई। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट रिब होती है वह सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के पीछे की साइड होता है। अगर फर्स्ट रिब का नेक पोर्शन पीछे की साइड है तो ऑफ कोर्स जो नेक के आगे 4 चीज़ें होती हैं वो भी सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के ऑफ कोर्स पीछे की साइड होगी। ओके,
चलो अभी बताते हैं आपको, कभी समझ में नहीं आया होगा। तो नेक वाले पोर्शंस, एंड हमने बोला नेक के आगे कुछ, नेक के फ्रंट पर कुछ चीज़ें होती हैं, नेक ऑफ फर्स्ट रिब के फ्रंट पर। मैं गर्दन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गर्दन की बात, मैं रिब की गर्दन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रिब की नेक की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ नेक। अब ये क्या है, चलो इसको मैं बता देता हूँ। देखिए अज्यूम कीजिए, चलो यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है हमारी, ये फर्स्ट स्ट्रिप का नेक वाला पार्ट। ये क्या है, अज्यूम कीजिए ये मैंने स्क्वायर बनाया, ये क्या है, ये है हमारे फर्स्ट स्ट्रिप का नेक वाला पार्ट। ओके, एंड मैंने बोला इसके आगे आपको चार चीज़ें देखने को मिलती है। चार चीज़ें कौन सी, अज्यूम कीजिए जो मैं रेड से बना रहा हूँ वो है चार चीज़ें। दीज आर द एंटीरियर रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, एंटीरियर रिलेशन ऑफ नेक ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप। ओके, तो ये फर्स्ट स्ट्रिप का नेक वाला पोर्शन है और इसके आगे आपको चार चीज़ें मिलती है। एंड हमने बोला कि ऑफ कोर्स जो हमारा सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा होता है, ये हमारी नेक ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप के, नेक ऑफ फर्स्ट रिब के एंटीरियर रिलेशन में होता है। मतलब जो हरा हरा वाला क्या है, दिस इज द सर्वाइकल पार्ट। ये क्या है, सर्वाइकल पार्ट, सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा। ओके, एंड ये क्या होगी, काली काली, ये होगी हमारे पास फर्स्ट रिब। ये होगी हमारी फर्स्ट रिब की नेक। ओके, तो ये देखिए ना, फर्स्ट रिब की नेक, ये क्या है, दिस इज एंटीरियर, ये क्या होगा, दिस इज पोस्टीरियर। ओके, तो जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा है, इसके पीछे की साइड, इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होता है, फर्स्ट रिब का नेक। एंड जो फर्स्ट रिब का नेक होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ नेक, मतलब जो फर्स्ट रिब का नेक होता है उसके जस्ट आगे की साइड चार चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट रिब की नेक है और इसके आगे जो चारों चीज़ें हैं, ये सारे के सारे सामान कहाँ होंगे, सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के पोस्टीरियर रिलेशन में। तो आई होप आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। और सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के आगे क्या मिलता है आपको, इसके एंटीरियर रिलेशन, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा स्क्लेनियस एंटीरियर एंड सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें वो देखना है कि ये चार चीज़ें क्या क्या होती हैं। फर्स्ट स्ट्रिप के नेक वाले पार्ट के आगे जो चार चीज़ें रिलेशन में होती है, वो चार चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो देखिए उसको याद करने का एक निमोनिक होता है जो कि बहुत फेमस निमोनिक है, आपने पढ़ा होगा। उसका निमोनिक का नाम क्या है, निमोनिक क्या है, वो निमोनिक है चेन पुल अ कार, सॉरी चेन पुल अ वेन, चेन पुल अ वेन। ओके, तो चार चीज़ें कौन सी होती है, एक सी से होगी, एक वी से होगी, एक ए से होगी, एक एन से होगी। सी से मतलब सिंपैथेटिक चेन, वी से मतलब वेन, कौन सी वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। ए से आर्टरी, कौन सी आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। एन से क्या होगी, एन से होगी नर्व, कौन सी नर्व, फर्स्ट थोरेसिक नर्व का वेंट्रल रेमाई। ओके, तो ये चार चीज़ें नेक ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप के एंटीरियर रिलेशन में होती हैं, या फिर बोल दीजिए सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के पोस्टीरियर रिलेशन में होती हैं। तो चलिए सारों के नाम लिख देते हैं। सी से क्या होगा, सिंपैथेटिक चेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SYM, मतलब सिंपैथेटिक चेन, सी से मतलब है। ओके, वी से क्या है, वी से है हमारा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ए से क्या होगा, आर्टरी, कौन सी आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। एन से क्या होगा, एन से होगा हमारा नर्व, कौन सी नर्व, फर्स्ट थोरेसिक नर्व, थोरेसिक नर्व। एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व का भी वेंट्रल रेमाई। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रिप की नेक और ये चारों चीज़ें, ये पूरी की पूरी फर्स्ट स्ट्रिप की नेक एंड ये चारों चीज़ें कहाँ होती है, सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के पोस्टीरियर रिलेशन में। एंड इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, रिलेशन के थर्ड पॉइंट। हमने बोला ना चार रिलेशन पढ़ेंगे, आगे पीछे लेटरल मीडियल। अब और वाले बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अब पढ़ेंगे मीडियल रिलेशन ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा। तो मीडियल रिलेशन में होती है, आपको मिलेगी ग्रेटर वेसल्स ऑफ नेक, सॉरी ग्रेट वेसल्स ऑफ नेक, ग्रेट वेसल ऑफ नेक। ये कहाँ मिलेगी,
ये मिलेगी मीडियल रिलेशन ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा। एंड लास्ट एंड फाइनल लेटरल रिलेशन ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, इसमें मिलेगी आपको स्क्लेनियस मीडियस मसल, इसके LENUS स्क्लेनियस मीडियस मसल। ओके, तो दीज आर द रिलेशन ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा। तो एंटीरियर रिलेशन हो गया, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। ओके, तो अभी हमने सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा की बात कर ली। उसके बाद आते हैं कोस्टल पार्ट। तो कोस्टल पार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा कोस्टल पार्ट ऑफ सर्वाइकल प्लूरा, कोस्टल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा। तो सबसे पहले होगा हमारे पास कोस्टल, देखिए मैं अंदर से बाहर जा रहा हूँ, थोरेसिक वाल में मैं अंदर से बाहर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, कोस्टल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, PART। ओके, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद इसके जस्ट आगे मिलेगा एंडोथोरेसिक फेशिया, THORACIC। तो सर्वाइकल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के जस्ट आगे देखिए, अंदर से बाहर मतलब लंग्स से बाहर जा रहा हूँ मैं। ओके, कोस्टल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा एंड देन एंडोथोरेसिक फेशिया, एंड देन फिर एंडोथोरेसिक फेशिया के आपको बाहर क्या मिलेगा, इसके बाहर आपको मिलेगा हमारी थोरेसिक वाल, थोरेसिक वाल। ओके, तो बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, किसके बाद क्या मिलता है। ओके, तो सबसे अंदर कोस्टल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, देन एंडोथोरेसिक, मतलब यूँ कि एंडोथोरेसिक फेशिया कहाँ होता है, कोस्टल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा एंड थोरेसिक वाल, इन दोनों के बीच होता है हमारा एंडोथोरेसिक फेशिया। इतना ध्यान रखना, खत्म काम। उसके बाद आते हैं डायफ्रेगमेटिक पार्ट पर। तो इसमें ज़्यादा काम वाली बात है नहीं, इसकी अब हमने बोला था ना कि आपको नर्व सप्लाई थोड़ा क्लियर करेंगे। हमने यहाँ आपको नर्व सप्लाई बताई थी ना, ये इंटरकोस्टल नर्व, फ्रेनिक नर्व्स, तो अभी नो प्रॉब्लम, अभी क्लियर होने वाली है। एंड मीडिएशनल पार्ट, तो देखिए मीडिएशनल पार्ट हमने आपको बोला था कि पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम होती है उसमें बोला था आपको कि जो हमारी पेरिकार्डियम में जो विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर है वो दोनों आपस में कंटिन्यू कहाँ होती हैं, ग्रेट वेसल्स की रूट पर। जहाँ पर ग्रेट वेसल्स की रूट होती है वहाँ पर हमारी पैराइटल लेयर और पेरिकार्डियम, विसरल लेयर और पेरिकार्डियम में कंटिन्यू हो जाती है, मतलब दोनों लेयर्स रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स पर कंटिन्यू होती है। उसी तरह से यहाँ पर जो हमारी प्लूरा है उसकी पैराइटल एंड विसरल लेयर है वो कहाँ पर कंटिन्यू होगी, वो कंटिन्यू होती है हाइलम ऑफ लंग्स पर। एंड हाइलम ऑफ लंग्स कहाँ होता है, ऑफ कोर्स मीडिएस्टिनल साइड। ओके, तो मीडिएस्टिनल प्लूरा यहाँ पर आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स हाइलम, लंग्स का हाइलम प्रेजेंट होता है, HILUM, हाइलम प्रेजेंट। एंड इसी हाइलम पर हमारी वही पैराइटल लेयर विसरल लेयर में कंटिन्यू हो जाती है, पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा विसरल लेयर ऑफ प्लूरा में कंटिन्यू हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, बोथ लेयर कंटिन्यू विद ईच अदर, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस विद ईच अदर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अब हम बात कर रहे हैं नर्व सप्लाई की। हमने चारों पॉइंट्स, 4 पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा के सारे के मेन पॉइंट्स की बात कर ली है। अब आते हैं नर्व सप्लाई पे, जो कि हमने आपको बोला था कि हम इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो देखिए नर्व सप्लाई में वही ऑफ कोर्स हम बात करेंगे इन 3 मेन बातों की, कोस्टल, डायफ्रेगमेटिक और मीडिएस्टिनल। तो देखिए जो डायफ्रेगमेटिक प्लूरा होती है इसको क्या है, दोनों सप्लाई करती है, दोनों मतलब इंटरकोस्टल नर्व एंड फ्रेनिक नर्व। तो अब आप देखिए कोस्टल मतलब ऑफ कोर्स थोरेसिक वाल वाला रीजन है, तो ऑफ कोर्स कोस्टल को कौन सी सप्लाई करेगी, इंटरकोस्टल नर्व्स। देखिए ये नर्व सप्लाई में किसकी, ये नर्व सप्लाई यहाँ किसकी लिख रही है, ये यहाँ पर नर्व सप्लाई लिख रही है पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा की। तो हमने बोला था कि 4 पार्ट है, तो ऑफ कोर्स इसमें किसको इंटरकोस्टल सप्लाई करती है, किसको फ्रेनिक सप्लाई करती है, वो देखना है हमको। ओके, तो ऑफ कोर्स कोस्टल पार्ट को सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोस्टल यानी कि थोरेसिक वाल यानी कि इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करेगी, क्योंकि थोरेसिक वाल पर रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है। एंड मीडिएस्टिनल पार्ट ऑफ कोर्स मीडिएस्टिनम साइड है, मतलब हल्ट वाली साइड है, तो इसको कौन सप्लाई करेगी, हमारी फ्रेनिक नर्व। लेकिन डायफ्रेगमेटिक पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा
डायफ्रेगमेटिक पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, इसको हमारी इंटरकोस्टल नर्व्स भी सप्लाई करती हैं एंड फ्रेनिक नर्व भी सप्लाई करती हैं। तो किसको इंटरकोस्टल करेगी, किसको फ्रेनिक करेगी, वो देखना है। तो उस बेसिस पे हम डायफ्रेगमेटिक वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन सा, एक होगा इसका पेरिफेरल पार्ट, एक होता है इसका सेंट्रल पार्ट। तो एक होता है इसका पेरिफेरल पार्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PERI, मतलब इसको लिख देना आप पेरिफेरल पार्ट। और एक होता है इसका सेंट्रल पार्ट, क्योंकि डायफ्रेगमेटिक पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा इसको इंटरकोस्टल भी सप्लाई करती है, फ्रेनिक भी सप्लाई करती है। ओके, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, ये हो गया। तो ऑफ कोर्स पेरिफेरल पार्ट को कौन सप्लाई करेगी, जो मतलब पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्रेगमेटिक प्लूरा, पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्रेगमेटिक पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, इसको कौन सप्लाई करती है, इसको सप्लाई करती है हमारी इंटरकोस्टल नर्व्स। तो इन दोनों को, कोस्टल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा एंड डायफ्रेगमेटिक पार्ट के भी पेरिफेरल पार्ट को सप्लाई करती है हमारी इंटरकोस्टल नर्व्स। एंड सेंट्रल पार्ट एंड मीडिया एक्सटर्नल पार्ट, इन दोनों को कौन सप्लाई करती है, इन दोनों को सप्लाई करती है हमारी फ्रेनिक नर्व। इन दोनों को सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व। एंड फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, C3, C4, C5। अब आप खुद सोचेंगे सर आप यहाँ पर रूट वैल्यू बार बार क्यों लिख रहे हैं। देखिए, मैंने बोला कि जो पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा होती है दिस इज पेन सेंसिटिव। ओके, एंड ऑफ कोर्स पेन सेंसेशन होगा, तो पेन सेंसेशन, जो पेन का सेंसेशन है वो इन्हीं नर्व्स के थ्रू जाएगा। एंड आपको पता होगा कि जो इंटरकोस्टल नर्व है वो कहाँ सप्लाई करती है, इंटरकोस्टल नर्व हमारी सप्लाई करती है एंटीरियर वॉल ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन को, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो मैं यहाँ एक बता रहा हूँ क्लिनिकल, मैं यहाँ भी क्या बता रहा हूँ, क्लिनिकल का नाम क्या है, रेफर पेन, REFFER, रेफर पेन। कि हमारे अगर पैराइटल लेयर में कोई भी लीजन हो जाए, कोई भी लफड़ा हो जाए, तो उसका पेन कहाँ पर रेफ़र होगा, पेशेंट क्या बताएगा आपको कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, ताकि आप समझें कि हाँ ये प्लूरा की पैराइटल लेयर में कोई लफड़ा है, उसके कारण पेन है। तो अगर इंटरकोस्टल नर्व में कोई भी लफड़ा हुआ, मतलब कि इंटरकोस्टल नर्व यानी कि मतलब पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्रेगमेटिक, मतलब डायफ्रेगमेटिक पार्ट के भी पेरिफेरल पार्ट एंड कोस्टल पार्ट ऑफ, मतलब समझ रही हो ना यार, इसमें और इसके भी, मतलब इसमें और इसके भी पेरिफेरल पार्ट में इसमें कोई भी लफड़ा हुआ, तो ऑफ कोर्स इन दोनों को नर्व सप्लाई कौन कर रही है, इंटरकोस्टल नर्व। तो ऑफ कोर्स इंटरकोस्टल नर्व का जहाँ डर्मेटोम होगा वहीं पर ऑफ कोर्स पेन रेफर होगा। उसी तरह से अगर इस पैराइटल प्लूरा के इस पार्ट में, आई मीन सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्रेगमेटिक में एंड मीडिया एक्सटर्नल वाले पार्ट में इसमें कोई भी लफड़ा हुआ, इन दोनों में कोई भी लफड़ा हुआ, तो इन दोनों को नर्व सप्लाई कौन कर रही है, फ्रेनिक नर्व। एंड फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C3, C4, C5। एंड C3, C4, C5 इसका डर्मेटोम लेवल क्या होता है, इसका डर्मेटोम लेवल होता है शोल्डर, टिप ऑफ शोल्डर या फिर लेटरल साइड ऑफ नेक। तो ऑफ कोर्स इन दोनों में कोई भी लफड़ा हुआ तो हमारा पेन कहाँ रेफर होगा, टिप ऑफ शोल्डर या फिर लेटरल साइड ऑफ नेक पर। अगर इन दोनों में कोई भी लफड़ा हुआ तो वो कहाँ पर रेफर होगा, मतलब वो वाला पेन कहाँ पर रेफर होगा, इंटरकोस्टल नर्व्स का जहाँ पर डर्मेटोम लेवल होता है। एंड इंटरकोस्टल नर्व्स कहाँ सप्लाई करती है, कहाँ इनका डर्मेटोम कहाँ होता है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन के आगे की साइड। तो ऑफ कोर्स इन दोनों के लफड़ा हमारे एंटीरियर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल वॉल पर पेन रेफर करेगी। इन दोनों में लफड़ा हमारा पेन रेफर कहाँ करेगी, टिप ऑफ शोल्डर एंड लेटरल साइड ऑफ नेक। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो इंटरकोस्टल नर्व में कोई भी लोचा हुआ, यानी कि इंटरकोस्टल नर्व यानी कि इन दोनों में पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्रेगमेटिक एंड कोस्टल पार्ट, इन दोनों में कोई भी लफड़ा हुआ तो थोरेक्स एंड एब्डोमेन के एंटीरियर वॉल पर हमारा पेन रेफर होगा, बंदे को पेन रेफर होगा। मतलब आपको पेशेंट बोलेगा कि यार कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में हाथ लगा कर बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको अज्यूम करना है कि ये भी हो सकता है, हमारे प्लूरा वाला पेन भी हो सकता है। एंड फ्रेनिक नर्व, इसमें कोई लफड़ा हो जाए, फ्रेनिक नर्व में लफड़ा यानी कि हमारे
फ्रेनिक नर्व कहाँ से सप्लाई कर रही है? सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक पार्ट एंड मीडियस्टिनल पार्ट ऑफ पैराइटल प्लूरा, इन दोनों को सप्लाई कर रही है। तो ऑफ कोर्स अगर इन दोनों में लफड़ा होगा तो पेशेंट क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे शोल्डर के टिप पर बहुत तेज़ी से पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे लेटरल साइड ऑफ नेक पर बहुत तेज़ी से पेन हो रहा है। तो आपको अज्यूम करना, आइडिया लगाना है कि इन प्लूरा में लफड़ा होने से, पैराइटल प्लूरा में लफड़ा होने से यहाँ पर पेन रेफर होता है। ओके, तो इसका पेन कहाँ रेफर होगा? सुप्रा क्लेविकुलर रीजन ऑफ शोल्डर, या फिर बोल दीजिए टिप ऑफ शोल्डर। टिप ऑफ शोल्डर भूल जाइए, पहले मैंने फ्लो में गलती बोल दिया था। क्या बोलना है आपको? सुप्रा क्लेविकुलर रीजन ऑफ शोल्डर, सुप्रा क्लेविकुलर, टिप ऑफ शोल्डर मत बोलना। ओके, पेशेंट बोलेगा कि मुझे सर शोल्डर के सुप्रा क्लेविकुलर रीजन पर पेन हो रहा है या फिर लेटरल साइड ऑफ नेक पर पेन हो रहा है। सुप्रा क्लेविकुलर रीजन ऑफ शोल्डर। देखिए रेफर पेन का कॉन्सेप्ट किससे आता है? डर्मेटोम से। डर्मेटोम पढ़ते हो ना आप, C1 C2 C3 C4, इनका डर्मेटोम लेवल क्या होता है? T1 T2 T3 T4, इनका क्या होता है? तो डर्मेटोम लेवल से हम रेफर पेन को बताते हैं। ओके, तो आपको इसके लिए डर्मेटोम पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सुप्रा क्लेविकुलर रीजन ऑफ शोल्डर एंड lateral neck area ओके, तो आपके पास कोई भी पेशेंट इन दोनों कंप्लेन को लेकर आता है कि थोरेक्स एंड एब्डोमेन के आगे की साइड पेन है या फिर इन दोनों एरिया में पेन है, तो आपको दिमाग लगाना है कि हमारी पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा का पेन हो सकता है। ओके, ये हो गया।